हो। तब तो ठीक कर लो। लागे छे बिस्तर पकड़ ले लो। जी लागे छे बिस्तर पकड़ ले लो। जी हाँ, बैठ गई आराम से। ठीक कर लो। मैं कह रहा था, संत सत्य बोलते ही क्यों है? संत जो है वे सत्य ही क्यों बोलते हैं, असत्य क्यों नहीं बोलते हैं? इसका उत्तर क्या है? संत जो है जाकर के सत्य ही बोलते हैं, असत्य क्यों नहीं बोलते हैं? है नहीं? हाँ, प्रश्न है यही। ये प्रश्न हुआ। जी। वो सत्य में जो है, सत्य में वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जी हाँ। सत्य जो है ना, वो जो जिसको हम परमात्मा का कर संबोधित करते हैं, जी। वो तो सत्य है। तो सत्य में वो जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इसलिए उससे जा करके असत्य निकलता ही नहीं है। वो सत्य में जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो वो सत्य ही बोल लेते हैं, सत्य ही व्यवहार उसका सब होता है। हो गया। क्या? हाँ। हो गया। और बच्चे भी सत्य ही बोलते हैं, क्योंकि वो सत्य में ही स्थिर होते हैं ना पहले। उसका जाकर के वो संसार के मतलब झूठ का जाकर के वो उसके पास में बोध नहीं हुआ नहीं है, रहता है। असत्य और का बोध नहीं हुआ है। हाँ, असत्य का जाकर के उसको जो है ना उसमें प्रवेश नहीं किया है। हम्म। ईश्वर सत्य है। सत्य की तरफ चलने वाले जो भी साधु संत होते हैं, उनमें सत्य की जो भाव है, भाषा है, आभा है, उससे वे बंधित हो जाते हैं। इसलिए उनका जो भी क्रियाकलाप होता है, आचार विचार उपदेश, ये जो कुछ भी होता है सत्य ही होता है। और सत्य की तरफ चलने वाले से असत्य कार्य हो नहीं सकेगा, तो चाह करके भी नहीं कर पाएगा। चाहे कि ये हाँ, कवि कविता में अपने को पूरी तरह खोल कर रख देता है, वह कविता में झूठ नहीं बोल पाता है। यह एक विद्वान का कहना है। संत या कवि अपना जो काव्य करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसमें पूरी तरह से सत्य को खोल करके रख देता है, और उसमें वे वह कविता में वह पद में झूठ नहीं बोल पाता है। जैसा वह अंदर में देखा है, अनुभव किया है, वैसा ही वह लिखता या बोलता है। और बाहरी चीज को वह भुलाते भुलाते साफ सदा के लिए भूल ही जाता है। बच्चे तो अभी शरीर उसका जन्म ही लिया है, सत्य से ही विलग हुआ है, असत्य में फंसा है, फिर भी वह सत्य का गुण भाव लिए हुए है। इसलिए उसको यदि कोई उसके पिता या माता कहते हैं, कोई पूछने आएगा तो बोल देना कि माता पिताजी घर में नहीं है। तो कोई आदमी आया, पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं,
माता जी कहाँ है? तो कहते हैं घर में नहीं है। तो वह अपने भाषा में बोला, अभी तो तुम्हारे माता पिताजी घर में ही बोल रहे हैं। कहते हैं घर में ही, लेकिन हमको बोले हैं कि कोई पूछेगा ना तो कहना कि वे लोग घर में नहीं है। वह सत्य तो बोल गया, पहले तो झूठ बोलवाया गया उसको, लेकिन सत्य को वो छिपा नहीं पाया। सत्य वह आखिर में बोल ही दिया। और जो सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं उसमें किसी तरह की छल कपट नहीं रहता है। वो एकदम जैसे बच्चा जो है उसमें कोई छल कपट नहीं है, उसी तरह से वे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वृद्ध होते हैं, उम्रदराज होते हैं, तो वह जो है छल प्रपंच से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए छल प्रपंच की वो भाषा ही नहीं बोलते। जब भी बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, है ना, ताकि लोगों को प्रिय लगे। यही कारण है कि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं और संत सत्य ही क्यों बोलते हैं, इसका आंसर यही है। अन्य साधना के अंतर में जो वो बैठ जाती है, बाहर में जब झांकते हैं, कभी दृष्टिपात करते हैं तो उसको आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हुआ, यहाँ यह कैसे है। तब उसको भी प्रश्न होता है ये यहाँ कैसे है, क्यों है, किस कारण से है, जबकि उससे वो गुजरा ही है, लेकिन उस अंदर में जाकर के वह सारा कुछ भूल गया है। इसलिए वे कहते हैं बाहर में जब आते हैं उनके शरीर में बरतते हैं, तब वो कहते हैं यहाँ पर ये कैसे है, क्यों है, किस लिए है, क्या बात है ना। इसको यदि साधारण आदमी कहेगा कि अनठा के बोलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जैसे कोई आदमी 30-40 साल अपने गांव से अलग हो गया है, गांव के लोगों से वो कभी मिला ही नहीं है। अब उसके जोड़ी पाड़ी कितने चले भी गए, कितने हैं भी, तो उसका जो रूप वह देखा था, वह रूप तो अब 40 साल नहीं रहा, अब उसका भी रूप बदल गया। इसलिए वह यदि गांव में जाएगा भी तो उस आदमी को पहचान नहीं पाएगा, यह कौन है, नहीं है। हाँ, उसको पहचान कराएगा कोई तब वह पहचान पाएगा। इसलिए कि उस असत्य से बहुत दूर चला गया था और सत्य में जाकर प्रतिष्ठित हो गया था। अब सत्य से फिर असत्य में आया है, जब शरीर में है तो आना ही होगा, जाना ही होगा। तो इसके कारण से जो है वह ऐसा बोलते हैं, कहते हैं। न्याय हमारे मन में हुआ कि संत सत्य बोलते ही क्यों है। इस पर मैंने देखा कि जो अपने पुस्तक में एक विद्वान लिखे हैं, छोटे लाल दास, अ, ये लिखते हैं, अनुभूति की जब तीव्रता होती है तब जो भजन रचा जाता है उसमें सहज प्रवाह होता है। इस तरह से बने हुए भजन को पाठकों के हृदय को छूते हैं। जबरन जो पद बनाया जाता है वह पाठकों के हृदय को स्पर्श नहीं करता है। कवि कविता में अपने को पूरी तरह खोल कर रख देता है, वह कविता में झूठ नहीं बोल पाता है। बाबा श्री विजय दास जी महाराज संत पंथ के सन्यासियों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक सत्संग प्रचार में जाया करते हैं, ऐसा लिखा है। संत विजय विहंगावली में ये शुभकामना उन्होंने लिख के भेजा था।
और एक विद्वान लिखते हैं, सन्यासी व्योम के प्रचंड नक्षत्र, पूज्य विजय बाबा रचित संत विजय विहंगावली को एक झलक देखा। इनकी शैली एवं तुकबंदी जो पद में देखा, अनुपम प्रशंसनीय है। पाठकों के जीवन में पद प्रकाश स्तंभ है। मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इनकी लेखनी में शक्ति भर दें ताकि और रचना पाठकों को मिलती रहे। शुभेति कमलेश्वरी दास, MA अंग्रेजी, प्रतिष्ठा।